कैंडल के नीचे से प्रेशर आना शुरू हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल एरिया पे है, शुरू हो रहा है। जैसी प्रेशर आता है इसका, ऊपर से बियरिश प्रेशर ज्यादा आ जाता है और ट्रेंड अपना एक, इस लाइन को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। हाईजैकिंग, यस, ये होती है हाईजैकिंग दूसरी भाषा में, जब अपोजिट प्रेशर दूसरे प्रेशर को काट देता है। इसका मतलब जैसे हमारे पास बुलिश प्रेशर बढ़ा, लेकिन अगर एकदम से बेरिश प्रेशर ज्यादा आ जाए तो ट्रेंड पिछले ट्रेंड को काट देता है। लेकिन इस कैंडल का मतलब जो प्रेशर कटता है वो रहता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो आता है आगे जाके, वो आगे जाके आता है, तो उसको भी हम लोग क्यू में ले सकते हैं। फिर वो दोबारा ऐसे नहीं आता, मतलब वो एकदम से बॉडी में नजर आता है, विक्स में नहीं नजर आता। खत्म होते ही कैंडल के नीचे वीकानी खत्म हो गई, तो अब अगर आपको प्रेशर दिखेगा बुलिश तो वो ग्रीन कैंडल में दिखेगा, कैंडल ही ग्रीन दिखेगी, रेड रेड कैंडल के नीचे प्रेशर नहीं दिखेगा। तो एक बिहेवियर जो है वो ऐसा भी होता है, ठीक है, समझ आया। दिस इज, आता है बुलिश प्रेशर आता है, लेकिन वो पहले फेल हो गया, डोमिनेट हो गया, तो डोमिनेट होने के बाद वो दोबारा आएगा, लेकिन अब वो शो नहीं करेगा कि वो रेड कैंडल के बॉटम में बुलिश प्रेशर की विक दिखाएगा, खत्म हो चुकी है वो उसने डोमिनेट कर दिया उसको। तो अगर दिखेगा तो बेसिकली ग्रीन कैंडल में दिखेगा। गॉट इट। गॉट इट। तो ये क्या हिस्सा है, ये आपका सारा वॉल्यूम बर्स्ट चल रहा है अभी, ये सारा आपका वॉल्यूम बर्स्ट चल रहा है यहाँ पर। जैसे वहां से डायरेक्ट नीचे आ गई, नी कैप से, नी कैप से मूव डबल हो गया, वो हैंगिंग मैन पे मार्केट ने अपने आप को रोका नहीं, डायरेक्ट वो नीचे आ गई, तो वहां तो हैंगिंग मैन के साथ जो रेड मारू बोझू, तो वो आपका एक एनगल्फिंग क्रिएट कर, जिसे हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग भी कहते हैं। ऑलरेडी सारे के सारे पैटर्न समझा चुका हूँ, ठीक है, ये देखो आ गया वहीं तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जहां पर हमने बेरिश प्रेशर को फील किया था, वो हमारे लिए एक स्टॉपेज की तरह काम करता है। स्टॉपेज मतलब कैरेक्टर, कि हाँ अगर मार्केट ने अपने आप को रिवर्स करना चाहा, जिस जगह से उसने उसका अपोजिट प्रेशर पहले तोड़ा था, तो पहले वो वहां तक आ जाती है। ऐसे केस में सप्लाई और डिमांड दोनों की दोनों इक्वल हो जाती है। इक्वल होगी, इक्वल होते ही मार्केट इज एट न्यूट्रल स्टेट। अब जो पैटर्न क्रिएट होंगे वो बताएंगे मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। इस ट्रेंड के हिसाब से आप डायरेक्शन मत प्रिडिक्ट करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहां जाके अपने आप को फिनिश कर देगा। अब जो क्रिएट होगा, क्योंकि यहां तक तो चलो सप्लाई डिमांड दोनों इक्वल हो गई, कि वहां से एक्स्ट्रा सप्लाई आई थी, अब यहां से डिमांड भी आ गई, तो दोनों के दोनों एक डोजी बना चुके हैं, आप ये कह सकते हो कि यहां डोजी बन गया यहां पर। दैट इज हाउ द लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन वर्क्स, दोनों ही केसेस में। समझ आया। समझ आया यहां तक सभी को। नहीं आया। देखो जो वॉल्यूम बर्स्ट का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर मैंने उसको जो है उसको उसको डेवलप इसीलिए किया है कि अगर मार्केट अपने किसी भी उस जोन पे रिवर्सल पैटर्न नहीं देती जिस जगह पर हमारी सप्लाई या डिमांड खत्म होती है, तो उस जगह से हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि अगर मार्केट वहां से एक्स्ट्रा अपना मूव दे देती है। जैसे अभी सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई में एक्स्ट्रा मूव दे दिया मार्केट ने, एक्स्ट्रा मूव देने के बाद अब हमें देखना है कि वो दोबारा अपने आप को रिकवर करने के लिए हमारे रिवर्सल जोन पे जाती है या नहीं। रिवर्सल जोन पे जाने के बाद अब हमें पैटर्न अपने ही जोन पे देखने हैं। अगर वहां आते हैं तो मार्केट अपने आप को रिवर्स करती हुई अपना पूरा का पूरा सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट कर देगी। व्हाट इट।
नहीं तो वो रिवर्सल एरिया को रीटेस्टिंग की तरह यूज करेगी, वहां पर हमें बुलिश पैटर्न देगी ही नहीं, वो डायरेक्ट बेरिश पैटर्न बना के नीचे आ जाएगी। तो अब वो रिवर्सल एरिया रीटेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम लोग आर इंटरचेंज कहते हैं, रिवर्सल रीटेस्टिंग इंटरचेंज, जिसे आप आसान भाषा में सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज या एसआर इंटरचेंज भी कह सकते हो। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने एक बात बताई थी ना, अब आपको कोई भी बुलिश प्रेशर रेड कैंडल के बॉटम पे नहीं दिखेगा। रेड कैंडल के बॉटम पे एक भी आपको विक दिख रही है? नहीं दिख रही ना। अब आनी शुरू हुई है। जब तक ये बॉटम पे थी तब तक इसके अंदर कोई विक नहीं थी, ग्रीन कैंडल के अंदर विक्स थी। और ग्रीन कैंडल की बुलिश प्रेशर को हम वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि असली जो प्रेशर है वो रेड के अंदर ही आएगा, ग्रीन के अंदर तो बेरिश आएगा। अपने को ग्रीन कैंडल बेरिश है और रेड कैंडल बुलिश है, ऐसा कैसे हो गया? यही तो समस्या है कि अभी आपको कलर से मतलब नहीं रखना, शेप से रखना है। एक बार फिर से समझा दो भाई, रिकॉर्ड हो रही है। स्ट्रीम के बाद जितना चाहे उतना इसको बार बार टाइम स्टैम्प पे जाके वो कर लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी यार। कैसी बातें करते हो? 10 साढ़े 10 बजे तक सब्र कर लो, उसके बाद स्ट्रीम एंड हो जाएगी, आराम से देखना। हाँ, अगर ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो प्राइवेट कर दूंगा। अबे यार फिर से